नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक्स देखेंगे और पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन है। इसको देखते हैं कि ये पार्चुरेशन और लैक्टेशन कैसे होता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस्टेशन क्या होता है। जिस्टेशन पीरियड, gestation period and parturition period, ये पीरियड क्या होता है। gestation पीरियड मतलब फीटस का डेवलपमेंट यूट्रस में, पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर फीटस के डेवलपमेंट का जो समय होता है उसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, और फीटस को मदर की यूट्रस से बाहर आने के प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। दोनों में अंदर मालूम होगा ना। जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन क्या है, फीटस का डेवलपमेंट। एंड प्रेगनेंसी पीरियड, यूट्रस में फीटस के डेवलपमेंट में जितना टाइम लगता है, टाइम टेकन बाय द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इन द मदर्स यूट्रस, that is called gestation period, and process by which fetus came out from the mother's uterus, that is parturition. Process by which fetus came out from mother's uterus, that is parturition. अब gestation period क्या होता है, हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा है 9 मंथ। 9 मंथ जो है बेबी यानी फीटस मां की यूट्रस के अंदर समय बिताता है स्लीपिंग मोड में, और जितने बॉडी के जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो मदर के थ्रू लेता है, स्लीपिंग मोड में रहता है। सारे ऑर्गन के डेवलपमेंट हो जाते हैं 9 मंथ में, 3 टाइम स्टार में, 3 में, और इसमें ये 9 मंथ लगता है। जाइगोट से एक सेल से पूरा ह्यूमन की बॉडी यानी यंग्स वन बनने में 9 मंथ्स। अगर इसको हम डे में गिनेंगे तो 280 डेज, एंड वीक्स में गिनेंगे तो 40 वीक्स। ये समय लगता है 280 दिन या 40 वीक्स या 9 मंथ। दिस इज जेस्टेशन पीरियड। इतने दिन एक जाइगोट से यूनी सेल से चलता है और पूरा यंग मंग एक बेबी का रूप में मदर के यूट्रस में रहता है, और बायोलॉजिकल सारी प्रोसेस मां से लेता है, स्लीपिंग मोड में रहता है। और अब उसका 9 मंथ या 9 महीना बीतने के बाद पार्चुरेशन पीरियड आता है। मतलब उसका अब समय आ गया मां की यूट्रस से बाहर आवे, नई दुनिया में आवे। अभी तक एक दुनिया में है, दूसरी दुनिया है, उसकी स्लोपिंग मोड में है, सारे की सारी चीजें उसकी मदर से हो रही हैं, पार्ट सारे हैं, ऑर्गन सारे हैं, बट प्रोसेस जो है मां के थ्रू हो रहा है। पार्चुरेशन उसी को कहते हैं। पार्चुरेशन अगर देखेंगे तो 3 स्टेज में पूरा होता है। पहले स्टेज देख लेते हैं। पहला स्टेज को कहते हैं डायलेशन स्टेज। फर्स्ट स्टेज डायलेशन स्टेज, डायलेशन स्टेज। दूसरे स्टेज को कहेंगे हम एक्सपल्सन स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज। और तीसरे को कहेंगे प्लेसेंटल स्टेज। 3 स्टेज में होता है पार्चुरेशन। डायलेशन स्टेज फर्स्ट स्टेज है, इसमें मैक्सिमम टाइम लगता है। इसमें करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं, 5 से 6 घंटे। एक्सपल्सन में करीब 40 मिनट से 1 घंटे लग सकते हैं, और प्लेसेंटल में 20 मिनट से लेकर के आधे घंटे, ये नियर अबाउट इतना समय लगता है। कहने का मतलब डायलेशन पीरियड जो है वो लॉन्ग पीरियड है पार्चुरेशन में।
इसमें लंबा समय लगता है, लैब प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। ये 3 स्टेज में डायलेशन, एक्सपल्सन। डायलेशन में क्या होता है, पार्चुरेशन स्टार्ट होता है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एक्सपल्सन में फीटस बाहर आ जाता है, प्लेसेंटल में अम्बिलिकल कार्ड और प्लेसेंटा बाहर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायलेशन में एमनियाटिक फ्लूइड यानी वाटर ब्रेकिंग कहते हैं, एमनियाटिक फ्लूइड बाहर आता है। एमनियाटिक से जो फीटस कवर्ड है वो एमनियाटिक जो सैक है वो बर्स्ट करती है, बर्स्ट करेगी तो एमनियाटिक फ्लूइड बाहर आ जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, डायलेशन, डायल्यूट हो रहा है। एक्सपल्सन में क्या होता है, फीटस बाहर आएगा दूसरे स्टेज में। तीसरे स्टेज में प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कार्ड बाहर आएगा। ये 3 स्टेप में पार्चुरेशन पूरा होता है। टाइम कभी कभी पूछा जाता है, ये टाइम टेकिंग है डायलेशन, मैक्सिमम टाइम इसमें लगता है 5 to 6 hours एंड दिस इज द शॉर्ट पीरियड। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो होता है वो क्या है, एक प्रकार का समझिए न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो 3 स्टेज में पूरा हो रहा है। इसमें नर्व्स और एंडोक्राइन दोनों काम करती हैं, यानी नर्वस सिस्टम, न्यूरो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये दोनों मिलकर के पार्चुरेशन करते हैं। नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस और एंडोक्राइन ग्लैंड में एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलकर के जो हार्मोन्स निकालती हैं, इन दोनों के आपस में रिएक्शन से, आपस में मिलीजुली प्रक्रिया से ही पार्चुरेशन होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। और जब यूट्राइन वाल का कंट्रैक्शन होता है इसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये मत भूलिएगा शब्द। फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स जब होता है मायोमेट्रियम वॉल में, यूट्रस की रचना हम लोग पढ़े हैं, संरचना स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, मायोमेट्रियम, पायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ये 3 मेट्रियम होती हैं। सबसे अंदर की तरफ एंडो होती है, उसके बाद मायोमेट्रियम, उसके बाद पायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम में ध्यान रखिएगा, मायोमेट्रियम में ही कंट्रैक्शन होता है, जिसको क्या कहेंगे, फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स। एंडोमेट्रियम में नहीं होता, एंडोमेट्रियम वॉल तो बनती बिगड़ती रहती है, उसी में प्लेसेंटा है, उसी को तो निकल कर फीटस लेकर के बाहर आएगा। मूवमेंट होता है मायोमेट्रियम वॉल में, जब वो मूवमेंट करेगी तो एंडोमेट्रियम वॉल बाहर निकलेगी। ये दोनों, इसको क्या कहेंगे, ये याद रखिएगा, न्यूरो में एंडोक्राइन मैकेनिज्म एंड फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स, और इसको करता है ऑक्सीटोसिन एंजाइम्स। ऑक्सीटोसिन एंजाइम को हम बर्थिंग एंजाइम भी कहते हैं, या इसको कभी कभी लव एंजाइम भी कहते हैं। लव एंजाइम, ऑक्सीटोसिन, बर्थ एंजाइम। ऑक्सीटोसिन का बहुत जबरदस्त रोल है इसमें। इसमें अगर हम देखेंगे एंजाइम्स, वो हार्मोन्स कौन कौन से काम कर रहे हैं, तो देखेंगे हम, यही देख लेते हैं, इस पे आकर के देख लेते हैं। देखिए एंजाइम हार्मोन्स, यहां है हाइपोथैलेमस। पहले हम इसको पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं। हाइपोथैलेमस, और इसमें जो एंजाइम्स निकलते हैं वो 3 तरह के हार्मोन है। कॉर्टिसोल, कार्टिसोल, कार्टिसोल, एस्ट्रोजन और कार्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, 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 तीन हार्मोन हो गए, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन
ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन एक हार्मोन है, रिलैक्सिन भी काम करता है, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन, और प्रोस्टाग्लैंडिनिस हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिनिस हार्मोन, इतने हार्मोन इसमें काम करते हैं। हाइपोथैलेमस इसलिए हमने नाम लिया क्योंकि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म था। हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन का जिसमें से दो हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेशन। वहां से सिंथेसाइज होकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कलेक्ट होते हैं। सिंथेसिस कहां होती है? ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेशन, एडीएच उसको कहते हैं। दोनों तरह के हार्मोन हाइपोथैलेमस में सेक्रीट होंगे, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आके कलेक्ट होंगे। इसीलिए इसको न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहा गया, क्योंकि कुछ हार्मोन्स न्यूरो से, हाइपोथैलेमस से भी बन रहे हैं। कौन से हार्मोन है वो? ऑक्सीटोसिन। क्या यहाँ केवल बर्थ में, पार्चुरेशन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो पोस्टीरियर एंटीरियर में कलेक्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, बट सिंथेसिस कहाँ हो रही है इसकी? हाइपोथैलेमस में। ये हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, कॉर्टिसॉल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिनिस। इतने हार्मोन इसमें पार्चुरेशन में काम करते हैं। कैसे काम होता है इसको जरा समझ लीजिए, आप तब आगे बढ़ते हैं। जो बेबी है, बेबी यूट्रस के अंदर फीटस है, आप समझिए ध्यान से इसको। इसकी शेप, साइज, वेट बड़ा होता है। अब ये शेप साइज बड़ा होने से इसका जो यूट्रस का जो वॉल्यूम है वो कम होने लगता है। साइज यूट्रस की इसकी साइज से कम होने लगती है। एक स्ट्रेस डेवलप होता है फीटस से। मतलब ये सिग्नल कहां से डेवलप होता है? इनिशिएशन कहां से होता है? पार्चुरेशन का इनिशिएशन कहां से होता है अभी ये अननोन है, बट जो जानकारी है उस आधार पर मैं बता रहा हूं। जिस तरह से हार्ट का बीट का इनिशिएशन कहां से होता है, अभी बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी नहीं है कि कहाँ से जानकारी होती है, उसी तरह से इसका इनिशिएशन कहाँ से होता है पार्चुरेशन का भी अननोन है। लेकिन अनुमान लगा के जो बताया गया है कि जो फीटस होता है ये स्वयं सिग्नल्स देता है, स्वयं बाहर जाना चाहता है। यही फीटस से इसका इनिशिएशन होता है। कैसे? कॉर्टिसॉल एक हार्मोन होता है, हमने आपको बताया, जो फीटस के एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कॉर्टिसोल, इसको एस्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन का क्या नाम है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्ट्रेस करेगा इसको। फीटस में स्ट्रेस होगा, पहला इनिशिएशन हुआ, शेप एंड साइज बढ़ी, वेट बढ़ा, इसके नाते फीटस बाहर आना चाह रहा है। सिग्नल्स होगा, यहां से पहला सिग्नल्स होगा फीटस से, कॉर्टिसोल एंजाइम्स होगा जो इसके अंदर स्ट्रेस करेगा यूट्रस, फीटस में, यूट्रस के अंदर फीटस में स्ट्रेस होगा। यहां से सिग्नल प्लेसेंटा को जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये सिग्नल जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जैसे जाएगा, ये फीटस कहेगा कि हम बाहर जाना चाह रहे हैं, अब हमारी मदद करो, क्योंकि प्लेसेंटा हमेशा इसका निरीक्षण कर रहा है, सब कुछ प्लेसेंटा ही कर रहा है, उसी के माध्यम से हो रहा है। इसलिए बाहर जाने के लिए भी ये प्लेसेंटा से ही रिक्वेस्ट करता है, सिग्नल भेजता है कि अब हमको बाहर जाना है, हमारी हेल्प कीजिए आप। तो प्लेसेंटा से दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान से इस मैकेनिज्म को समझिएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, सॉरी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जब निकला तो एस्ट्रोजन दो काम करेगा। एस्ट्रोजन ओवरी से भी निकलता है, एस्ट्रोजन ग्रेनुलोसा से भी निकल रहा था, वहां से भी निकलेगा, लेकिन प्लेसेंटा से भी एस्ट्रोजन निकला। जैसे ही फीटस से सिग्नल गया
कॉर्टिसोल एंजाइम निकला, स्ट्रेस हुआ, हल्का सा इसमें ऐंठन हुई, उसके बाद यहां से सिग्नल गया प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा ने एस्ट्रोजन निकाला, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल ब्लड में बढ़ा। एस्ट्रोजन क्या करेगा? दो काम करेगा। पहला, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करेगा, पहला काम। ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन है, हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको मेंटेन रखता है, ये पार्चुरेशन को प्रिवेंट करता है। अब ये हार्मोन्स ब्लड में पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इसको रोकेगा कि भाई तुम रुको अब, क्योंकि मूवमेंट नहीं होने देता है एंडोमेट्रियम वॉल में, यूट्रस के वॉल में मूवमेंट नहीं होने देगा, है उसको रोकता है जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, यूट्रस का फीटस का डेवलपमेंट ठीक से हो सके, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन जो है इसको मेंटेन रखता है। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन को लेवल को कम कर देगा कि भाई तुम शांत हो जाओ, अब कंट्रैक्शन करना है, अब रिलैक्स नहीं होना है, कंट्रैक्ट होगा। पहला काम इसके लेवल को कम करेगा। दूसरा काम, ये अपने हाई कमांड को सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस को, स्थितियां सब ठीक हो गई हैं, अब पार्चुरेशन होना है। तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, वहां से ऑक्सीटोसिन आएगा। यूट्रस के अंदर जैसे ही ऑक्सीटोसिन आएगा, मायोमेट्रियम वॉल कंट्रैक्ट शुरू करेगी, वहां पर कंट्रैक्शन शुरू होगा। फिर से समझिएगा इसको, हार्मोनल का एक्शन कैसे हो रहा है। यूट्रस फीटस से स्टार्ट हुआ सिग्नल, कॉर्टिसोल सिक्रीट हुआ एड्रिनल कॉर्टेक्स से, भाई ये बेबी जो है, ये यंग जो है, फीटस है, इसके अंदर सारे आर्गन हो गए, इसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड भी है, एड्रिनल ग्लैंड से निकला, इसी से निकला, इसी फीटस से निकल रहा कॉर्टिसोल। ये ब्लड में आएगा, स्ट्रेस होगा, सिग्नल जाएगा प्लेसेंटा को, एस्ट्रोजन निकलेगा। एस्ट्रोजन दो काम करेगा, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करेगा और हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगा, वहां से सिग्नल जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ जाएगा ब्लड में। ऑक्सीटोसिन के आते ही, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन हो गया है, अब वो एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम वॉल को कंट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन शुरू होगा। जैसे ही वो रिफ्लेक्शन शुरू होगा, उसी समय रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा जो प्यूबिस फाइसिस को रिलैक्स करेगा। पेल्विक गर्डल दोनों के बीच में प्यूबिक फाइसिस होती है, जो लिगामेंट से रहती है, वो टाइट रखती है, जिससे विसरल आर्गन नीचे नहीं आ सके, यानी सर्विस के ऊपर चारों तरफ से प्यूबिस सिम्फाइसिस होती है, जिससे जितने विसरल आर्गन के लिए रूफ का काम करता है, उसको रिलैक्स करेगा, जिससे सर्विस जो है वो डिलेट हो, बर्थ कैनाल क्लियर हो। अभी सर्विस डिलेट नहीं है, अभी शार्ट है, उसको डिलेट होना है, चौड़ा होना है, क्योंकि उसको चारों तरफ से प्यूबिस सिम्फाइसिस घेरे हुए है, पेल्विस लिगामेंट से, उसको रिलैक्स होना है। वो जब रिलैक्स होगी तब रास्ता क्लियर होगा, सर्विक्स चौड़ी होगी, क्योंकि पेल्विक गर्डी जो है घेरे हुए है, उसको कौन करेगा? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कहां से रिलीज होगा? रिलैक्सेशन प्लेसेंटा से भी रिलीज होगा और वो ओवरी से रिलीज होता है, तो प्लेसेंटा रिलीज करेगा इसको, रिलैक्सेशन। ये रिलैक्सेशन हार्मोन प्यूबिस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करेगा, लिगामेंट्स को रिलैक्स कर देगा, सर्विस डिलेट हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। जैसे ही चौड़ी होगी, अब कंट्रैक्शन देखिए, ये देखो आप, ऑक्सीटोसिन जो है ना, वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के आधार पर काम करती है। ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव फीडबैक, दो तरह की फीडबैक होती है, एक निगेटिव फीडबैक, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक। नॉर्मली निगेटिव फीडबैक होता है हार्मोनल एक्शन में, क्योंकि एक बार जब हार्मोन रिलीज होगा, जब काम हो जाएगा, तो निगेटिव फीडबैक आएगा कि भाई अब रहने दीजिए, मत रिलीज कीजिए। लेकिन इस केस में और लैक्टेशन पीरियड में, दोनों में पॉजिटिव फीडबैक जाता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वहां काम करती है। तो यानी जैसे ही ऑक्सीटोसिन आएगी, कंट्रैक्शन शुरू होगा, फिर वो फीडबैक भेजेगी, फिर भेजिए, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, जल्दी जल्दी वो आता रहेगा।
यानी पॉजिटिव, और भेजिए जिससे कंट्रैक्शन जल्दी जल्दी हो। जैसे ही कंट्रैक्शन शुरू होगा, एमनियाटिक कवर जो है, एमनियाटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से जो फीटस कवर्ड है वो बर्स्ट कर जाती है। क्यों? क्योंकि मायोमेट्रिक वॉल जो है वो कंट्रैक्ट कर रही है ऑक्सीटोसिन के नाते। रिलैक्सिन आकर के रिलैक्स कर दिया पेल्विक सियोफाइसिस को। ये बर्स्ट जब करेगी तो इसको वाटरिंग ब्रेकडाउन कहते हैं। इसमें से एमनियाटिक फूल बाहर आ जाएगा, इसी को डायलेशन कहते हैं। फर्स्ट प्रोसेस पूरा हो गया, डायलेशन। जैसे ही डायलेशन होगा फिर से रिलैक्स कंट्रैक्ट होता रहेगा, तेजी होता रहेगा, ऑक्सीटोसिन आती रहेगी और उसके जस्ट बाद फीटस बाहर आ जाएगा। और फीटस बाहर आने के 10-15 मिनट के अंदर प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कार्ड भी बाहर आ जाएगा, पार्चुरेशन पूरा हो जाएगा। 6 से 7 घंटे लगते हैं। जब रिलैक्शन कंट्रैक्ट होता है, एजुकुलेशन रिफ्लेक्स एक्शन जब होता है ना, बहुत सीरियस पेन होता है। फीमेल को बहुत सीरियस पेन होता है। इसीलिए कहा गया कि जन्मत मरे दुसह दुख होई, अत्यंत दर्दनाक स्थिति होती है। इसलिए मां के कर्ज को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इतनी भयानक दर्द होती है, 5-7 पीरियड, 5-6 घंटे तक, इसी को पेन कहते हैं। जैसे ही ये कंट्रैक्ट होगी मायोमेट्रियल वॉल, भीषण दर्द होती, पूरा का पूरा मायोमेट्रियल वॉल अम्बिलिकल कार्ड और प्लेसेंटा के साथ बाहर निकलता है। ब्लीडिंग बहुत सीरियस होती है। ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया पार्चुरेशन का। इसमें कौन सा काम कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस और एंडोक्राइन दोनों। नाउ फिर से रिपीट कीजिए हार्मोन, अभी आगे हम आपको थ्योरी बता देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएट कहां से हुआ? फीटस से। कार्टिसोल एंजाइम्स, कार्टिसोल सारी हार्मोन्स निकला एड्रिनल कॉर्टेक्स से। स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस डेवलप हुआ इस फीटस में। इसने सिग्नल भेजा प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा ने एस्ट्रोजन निकाला। एस्ट्रोजन निकलते ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ, सिग्नल ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस गया, वहां से सिग्नल गया, ऑक्सीटोसिन आई। ऑक्सीटोसिन ने कंट्रैक्ट मायोमेट्रियल वॉल को कंट्रैक्ट शुरू किया, कंट्रैक्ट रिलैक्स शुरू हो गया। इसी समय रिलैक्सन रिलीज हो गया, उसने पेल्विक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर दिया, रास्ता क्लियर हो गया, सर्विक्स एलिमेंट्री कैनाल अब क्लियर हो गई। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म होता रहेगा, बार बार ऑक्सीटोसिन और अत्यधिक आता रहेगा, जिससे कंट्रैक्ट रिलैक्स तेजी से होता रहेगा। इसी कंट्रैक्शन रिलैक्सन से एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक लेयर बर्स्ट होगी, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा, डायलेशन प्रोसेस हो जाएगा। सबसे पहले एमनियोटिक बर्स्ट होगी, देन फीटस बाहर आएगा, उसको हम एक्सपल्सन कहेंगे। एक्सपल्सन मतलब है दूसरा स्टेज, फीटस जब बाहर आएगा। और तीसरी स्टेज में प्लेसेंटल स्टेज में, जिसमें अम्बिलिकल कार्ड और प्लेसेंटा बाहर आएगा। इसी 3 प्रोसेस हो गए आपके पार्चुरेशन में। पहला क्या हुआ? डायलेशन फेज, जिसमें एमनियोटिक लेयर बर्स्ट हुई, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आया। सेकेंड प्रोसेस एक्सपल्सन फेज, जिसमें फीटस बाहर आया। थर्ड प्रोसेस या थर्ड फेज कहिए, जिसको प्लेसेंटर फेज, जिसमें से प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कार्ड बाहर आ जाएगा, पार्चुरेशन पूरी हो जाएगी। अब हम देखते हैं 1 by 1। देखिए, ऑक्सीटोसिन काजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन मसल कंट्रैक्शंस व्हिच टर्न स्टिमुलेट फर्दर सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। फर्दर सेक्रेशन ऑक्सीटोसिन इन फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यहां काम कर रही है। जब यह कंट्रैक्शन शुरू होगा तो फिर और ऑक्सीटोसिन होने के लिए स्टिमुलेट करेगी, लीडिंग टू एक्सपेल्सन। देखिए, एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। ये बर्थ कैनाल से पूरा का पूरा फीटस बाहर आ जाएगा। ये देखेंगे आप, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। यानी पहले हेड बाहर निकलता है,
एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, पार्चुरेशन के समय हेड निकलता है पैर, पहले हेड का पोर्शन बाहर आता है। नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर पार्चुरेशन अम्बिलिकल कार्ड इज कट। अब जब पार्चुरेशन हो जाएगा मतलब फीटल बाहर आ गया, प्रोसेस 3 हो गए, समझ में आ गया। पहला प्रोसेस क्या था? डायलेशन। दूसरा प्रोसेस क्या था? एक्सपल्सन। तीसरा प्लेसेंटल। अब जैसे एक्सपल्सन शुरू होगा, बाहर होगा, अम्बिलिकल कार्ड को काट दिया जाएगा। अम्बिलिकल कार्ड जो यूट्रस से अलग हो जाएगा। प्लेसेंटा रिमेन्स अम्बिलिकल कार्ड एक्सपेल्ड फ्रॉम द मैटरनल बॉडी आफ्टर पार्चुरेशन, इट इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। ये आफ्टर बर्थ होता है। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कार्ड बाहर बर्थ के बाद आते हैं, इसी को कहते हैं आफ्टर बर्थ। अब आप देखें, पार्चुरेशन पूरा हो गया, बहुत सिंपल सा है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। इंडोक्राइन न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है, और आपको रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स इंडोक्राइन रिफ्लेक्स एक्शन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। कौन सा रिफ्लेक्शन होता है इसमें देखेंगे आप, फीटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स, इसको मत भूलिएगा। हार्मोनल एक्शन, कौन कौन से हार्मोन काम कर रहे हैं इसमें? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमने बताया था, ये भी आपका कंट्रैक्शन और रिलैक्स में ही हेल्प करता है। इस जितने हार्मोन है, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन और कार्टिसोल और आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये 5 हार्मोन काम करते हैं। नंबर 1 कौन से हार्मोन? कार्टिसोल। नंबर 2 एस्ट्रोजन। नंबर 3 ऑक्सीटोसिन। नंबर 4 रिलैक्सिन। नंबर 5 प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये हार्मोन है, इतने हार्मोन काम करते हैं। सिग्नल इनिशिएशन कहां से होता? फीटस से। फीटस कॉर्टिसोल निकलेगा, फीटस में एड्रिनल कॉर्टेक्स निकालेगा, वहां से स्ट्रेस होगा, फिर जाएगा कहां? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पे एस्ट्रोजन निकलेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को डाउन करेगा और हाइपोथैलेमस से सिग्नल देते हुए ऑक्सीटोसिन रिलीज करने लिए पोस्टीरियर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी, कंट्रैक्शन स्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा, रिलैक्सन रिलीज होगी, तुरंत प्यूबिक सिम्फिसिस रिलैक्स हो जाएगी, रास्ता एलिमेंट्री बर्थ कैनाल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट फेज स्टार्ट होगी। कौन सा फेज? डायलेशन। एमनियाटिक कवर बर्स्ट होगी, एमनियाटिक फूल बाहर आएगा, इसको डायलेशन कहेंगे। और उसके बाद सेकेंड फेज में एक्सपल्सन होगा जिसमें फीटस बाहर आएगा। फोर्थ फेज में अम्बिलिकल कार्ड और प्लेसेंटा बाहर आएगा। इसमें ऑक्सीटोसिन जो है मेन रोल अदा कर रही है, और प्रोस्टाग्लैंडिन भी कंट्रैक्शन रिलैक्सन में हेल्प कर रही है। इसको ध्यान रखना है कि ऑक्सीटोसिन हमेशा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बेस पर काम करती है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है, एक बार जब ऑक्सीटोसिन आएगी, कंट्रैक्शन मायोमेट्री वॉल में, एंडोक्राइन की मायोमेट्रियम वॉल में कंट्रैक्शन जब शुरू होगा तो दोबारा फिर वो और अत्यधिक भेजने के लिए कहेगी, फिर ये फीड मैकेनिज्म आता रहेगा, मतलब पॉजिटिव फीड मैकेनिज्म आता रहेगा। ऑक्सीटोसिन बार बार आती रहेगी और तेजी से कंट्रैक्शन होगा, जिससे जल्दी से जल्दी पार्चुरेशन का प्रोसेस पूरा हो जाए। अब ये आपका पार्चुरेशन करीब करीब पूरा हो गया। और अब आप देखें लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क टू नरिश द बेबी। बेबी को नरिश करने के लिए अब मेमोरी ग्लैंड्स, हम लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, मेमोरी ग्लैंड्स, जो मेमोरी ग्लैंड्स थी उसके स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। 2 पेयर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड,
इसका भी डेवलपमेंट साथ में चल रहा है, जैसे फीटस का डेवलपमेंट चल रहा है उसी तरह से मेमोरी ग्लैंड की चल रही है डेवलपमेंट। इसमें एलबीआई होती हैं, लोब्यूल्स और एल्वियोलाई, हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर में। ये लोब्यूल्स बटे होते हैं, प्रत्येक लोब्यूल्स में एल्वियोलाई होते हैं, उसी तरह से जैसे लंग्स में होते हैं उसी तरह से इसमें एल्वियोलाई होते हैं। मिल्क का जो सिंथेसिस होता है, सेक्रीशन, इसी एल्वियोलाई में होता है। और पार्चुरेशन के समय एस्ट्रोजन हार्मोन्स पूरे के पूरे मेमोरी ग्लैंड्स के जितने एल्वियोलाई को सबको और एक्टिव करती है। इसमें दो हार्मोन काम करते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। दो हार्मोन का नाम देखिएगा इसमें, प्रोलैक्टिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन यहां भी काम करेगा। जहां भी कंट्रैक्शन रिलैक्स का काम होगा वहां ऑक्सीटोसिन जाएगी। ये मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, इसका काम ही यही है। और प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलती है। प्रोलैक्टिन ये मिल्क सेक्रीशन को स्पीड अप कर देती है। एल्वियोलाई जो है जो सेक्रीट कर रहा है उसको तेज कर देती है। वो जब सेक्रीट हो जाएगा, सेक्रीशन तेज होगा और ये ऑक्सीटोसिन फिर आकर के उसको फिर मस्कुलर को कंट्रैक्ट करेगी, जिससे मिल्क इजेक्शन शुरू हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मिल्क पाथ क्या है हम लोगों ने पढ़ा था। मिल्क पाथ में कैसे होता है, एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई देखिए इसको पढ़ लें आप, एल्वियोलाई, ये LBEOALI, एल्वियोलाई जो है क्या करेगा, मिल्क सेक्रीट करता है। मिल्क सेक्रीशन कौन करता है, एल्वियोलाई। इसको कौन करेगा, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करेगा, मिल्क सेक्रीशन तेज होगा। उसके बाद मिल्क सेक्रीशन क्या करेगा, मेमोरी ट्यूबुल्स में आएगा। देन मेमोरी ट्यूबुल्स एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूबुल्स से मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट से एम्पुला, और एम्पुला से लेक्टोफिरस डक्ट, और लेक्टोफिरस डक्ट से निपिल। ये पाथवे है। वहां से जब सेक्रीट होगी मिल्क प्रोलैक्टिन के माध्यम से एल्वियोलाई में, तो वहां से इस पाथ के माध्यम से, इस पाथ को याद रखिएगा, इसमें स्पर्म का पाथ कैसे होता है, उसी तरह से मिल्क का पाथ कैसे होता है, किस रास्ते से होकर जाता है, रास्ता क्या है उसका, फिर से देख लीजिए आप। एल्वियोलाई जब सक्रिय होगा तो मेमोरी ट्यूबुल्स के बाद मेमोरी डक्ट के बाद एम्पुला के बाद लेक्टिफोरस डक्ट से निपल से बच्चे के मुंह में चला जाएगा। ये आपका पाथ है। इसमें दो हार्मोन काम करेंगे, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, लैक्टेशन क्या है, ये प्रोसेस है। और पहला जो मिल्क निकलता है उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम, पहली बार जब मिल्क निकलता है मदर की मेमोरी ग्लैंड से, उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं। इसमें हाई न्यूट्रिशन मटेरियल रहता है, इसमें एंटीबॉडी होता है, उसमें एंटीबॉडी ए भी होता है, इसको मत भूलिएगा, IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन 5 होते हैं ना, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन D नहीं E, GAMED 5 होते हैं। हम लोगों ने इसको एंटीबॉडी के समय पढ़ा था, ब्लड के समय, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इसमें क्लोस्ट्रम में जो मिल्क होता है इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, ये ध्यान रखिएगा, मत भूलिएगा इसमें। और मिनरल्स के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी होता है, जो बच्चे की नरिशमेंट के साथ ही साथ उसको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। यह है मिल्क, इसको क्लोस्ट्रम पहले कहेंगे। जब तक मिल्क का सेक्रीशन होगा, ध्यान से सुनिएगा इसको, जब तक फीमेल लैक्टेट स्टेज में रहेगी, लैक्टेट का मतलब मिल्क फॉर्मेशन स्टेज में रहेगी, तब तक ओवरी से ओवल्यूशन से एग नहीं निकलता है, एन ओवल्यूशन होता है।
एनावोल्यूशन होता है। ये क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा? उसका लेवल कम रहेगा, हमेशा कम रहेगा। इसलिए लैक्टेट महिला जो होती है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर होगी तो उसमें एक का फॉर्मेशन, एक ओवल्यूशन नहीं होता है। करीब करीब 1 से 1.5 वर्ष तक लैक्टेट महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगी तो उसमें ओवल्यूशन नहीं होता है, मतलब एक का एनावोल्यूशन होगा। ये लैक्टेट महिला के केस में है। 1-1.5 साल के बाद फिर वो ओवल्यूशन होने लगता है, एक का फॉर्मेशन होने लगता है। तो दिस इज द लैक्टेशन। और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगी इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है लैक्टेट फीमेल के अंदर तो एक का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब तक वो लैक्टेट, जब तक वो मिल्क प्रोडक्शन होता रहेगा तब तक ये नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहता, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रहता है। जब ये डाउन होगा लैक्टेट कम होता जाएगा, फिर जाकर के एक का फॉर्मेशन होता है, एक का इवोल्यूशन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन। नाउ वी विल स्टार्ट टू अगेन रिवाइज पार्चुरेशन एंड gestation period. Gestation period is the period in which fetus development takes place. Now parturition is the process by which fetus came out from the mother's uterus. Time gestation period का 9 month या 280 days या 40 weeks, तीनों याद रहना चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। पार्चुरेशन 3 पेज में होता है, डायलेशन, एक्सपल्सन और प्लेसेंटेशन। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम इसमें काम करता है। इस तरह से हमने आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता भी दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।